तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। डेली मार्केट एनालिसिस में फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो देखो, कल का एनालिसिस करने से पहले एक बार आज का मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखो, क्यों का तो सबसे पहला रीज़न है कि जो कोरियन मार्केट है ना, कोरियन मार्केट ने आज सर्किट लगा दिया। सर्किट लगाया है, उनके वहाँ पे कुछ एआई की न्यूज़ थी और उसके चलते जो यूएस के फ्यूचर्स हैं, यूएस मार्केट के फ्यूचर्स भी करीब 12 बजे के आसपास डाउन आने शुरू हुए थे। उसकी वजह से हमारी मार्केट भी नीचे आ गई। टेक्निकलिटी और अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो ये है जो प्योर मार्केट का सेंटीमेंट्स है। अगर हम बात करें डेटा के टेक्निकल्स के ऊपर, तो आज देखो मार्केट ने क्या करा था। आज का मैं कहूँ या फिर मैं आपको कहूँ पिछले कुछ दिनों का, मार्केट ने इक्वल हाइज बनाया सबसे ऊपर कि भाई मार्केट इतने दिन से स्ट्रेट ऊपर जाती रही, फिर गैप डाउन के बाद फिर ऊपर। मैंने कल ही आपको एक चीज़ कही थी कि आज ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बढ़िया दिन होगा। आप वीडियो में जाके देखना, एक एक बात को जब गौर से सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कल क्यों आपको चीज़ें कही थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि कल ऐसा हो सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कॉल और पुट्स जो हैं जिनके प्रीमियम बहुत लो हैं, पहले उनके प्रीमियम को उठाया जाए और वापस से पटका जाए। हाँ, कन्फर्मेशन ये नहीं थी कि कॉल में होगा वो पुट में होगा। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट जिस स्ट्रक्चर पे काम कर रहा था ना, तो यहाँ पे कोई भी बिल्कुल एक बायसनेस का व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर एक व्यू ये था डायरेक्टली कि 300 पॉइंट का मूव तो आना आना है, अब चाहे वो ब्रेकआउट का है या फिर नीचे का है। इतना बड़ा मूव मतलब कि सीधा सीधा 1% का मूव पूरा एंटिसिपेटेड पहले से ही था। कन्फर्मेशन इसलिए नहीं थी कि डेटा जो है ना मिक्स था। मेजरली क्या होता है, देखो एक जो टेक्निकल ट्रेडर होते हैं या फिर लॉजिक्स में अपने काम करते हैं, जो एक ठीक ठाक पोजीशंस को होल्ड करते हैं, अपने पोजीशंस को कवर करके चलते हैं हर टाइम, तो वो डेटा के ऊपर काम करता है। शायद आप एक बिगिनर फेज़ में हो, आज से 4-5 साल के बाद आप मेरी बात थोड़ी सी समझ पाओगे जब आप और 4-5 साल मार्केट को दोगे, क्योंकि डेटा किस लिए हमारे ज़रूरी होता है। जब हम बात करते हैं ना इस टाइम पीरियड की, और मार्केट में खासकर ये टाइम जो था है ना, ये यहाँ पर डेटा एक्सट्रीम बुलिश पे था। एक तो होता है छोटा मोटा, नहीं यहाँ पे एक्सट्रीम। जो यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे थे, जो यहाँ पे पुट की सेलिंग करके बैठे हुए थे, वो करीब करीब 6 CR के आसपास में थे। मुझे जब डाउट हुआ, मैंने अपनी, पहले मैं क्या था, एक पुट की पोजीशन बना के बैठा था, इसका मतलब पुट राइट करके बैठा हुआ था, पुट को सेल करके। जब मार्केट इस फेज़ में था और ये जो एक कैंडल आई, आप 15 मिनट पे देखोगे ना, जो जो ये ग्रीन वाली कैंडल है जिसपे मैंने एक कॉल बाई की भी आपको ट्रेड दी थी ग्रुप के अंदर, तो इस कैंडल के बाद में जब मैंने डेटा को चेक करा था, उस टाइम क्या था, 6 CR से डायरेक्टली वो डेटा 4.3 CR पे आ चुका था। वहीं पे मैंने क्या करा था, अपनी कॉल्स को शॉर्ट करा था। मैंने क्या करा था, 24,000 की कॉल को शॉर्ट करा और 23,950 की कॉल को शॉर्ट करा, 24,050 की कॉल, 24,100 की कॉल, ये सारी कॉल को मैंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये डेटा 2 CR डिफरेंस आ चुका था उसके अंदर। और ये कब हुआ था? जब मैं वीडियो डाल के आधे घंटे की बात है, वीडियो डालने के आधे घंटे बाद ये डेटा शिफ्टिंग शुरू हो चुकी थी। ठीक है, उस टाइम ये मूव एंटिसिपेट था ही नहीं बिल्कुल भी कि भाई ऐसा मूव आने के चांसेस हैं। तो आपको समझना ये ज़रूरी है कि आप किस जगह पे ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे देखो ये कैंडल जो है ना, इस कैंडल के बाद में पूरा डेटा चेंज हो गया था, और जो कॉल राइटर थे करीब करीब उस टाइम 3 पॉइंट समथिंग CR, वो 3 पॉइंट समथिंग से 4.1 पहुँच चुके थे। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो है OI चेंज होनी शुरू हो चुकी थी। और वही देखते ही मैंने क्या करा था, यहाँ पे कॉल की राइटिंग करनी शुरू कर दी थी। अब उसमें क्या है, देखो मेरी पोजीशन कंप्लीट हेज हो चुकी। कैसे? मैंने 4 स्ट्राइक प्राइस तो कॉल की जो है ना सेल कर दी। उसके बाद में 2 स्ट्राइक प्राइस मैंने कॉल की बाई करके बैठ गया मैं अपनी। नीचे से मेरी क्या चल रही थी, पुट की सेलिंग चल रही थी, ऑलरेडी पुट सेल पे थी और पुट बाई पे भी थी। अब ये मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूँ, जो पुट सेल थी वो करीब थी 120 रुपये से 130 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस थी। 4 स्ट्राइक प्राइस मेरी पुट सेलिंग पे थी और 3 स्ट्राइक प्राइस मैंने क्या है, पुट की बाई करके रखी थी। एक मुझे जितना याद है, एक 18 रुपये के आसपास थी और एक करीब 9 रुपये थी और एक 28 रुपये। ये 3 स्ट्राइक प्राइस थी। क्वांटिटी इन तीनों में ठीक थी और इसमें भी ठीक थी। अब देखो हुआ क्या है, जैसे ही मार्केट ने ये मोमेंट शुरू किया था, अब ऑलरेडी आप एक चीज़ समझो कि जो मेरी पुट की सेलिंग चल रही थी उसमें मुझे करीब करीब 35 रुपये का तो डीके ऑलरेडी मिल चुका था। भाई मेरा तो स्टॉप लॉस ही 30 रुपये का था ना उसके अंदर, मतलब मैं 1:1 पे बैठा था। अब जब मैं 1:1 पे बैठा था, मैं अपना मोस्टली क्या करता हूँ, जो स्टॉप लॉस है उसको CTC के आसपास में लेके चलता हूँ, या तो मैं उसको 2-4 रुपये प्रॉफिट में रख दूंगा या फिर मैं CTC से थोड़ा सा नीचे 2-4 रुपये।
तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर दिया था कि ताकि कहते हैं ना कि एक सडन अगर कोई भी स्पाइक लगने लगे तो मेरा एटलीस्ट प्रॉफिट सेव हो जाए। ठीक। अब मार्केट ने क्या करा मेरे यहाँ पे, मैं सीटीसी निकल गया पुट सेलिंग के अंदर। बट जो पुट की बाइंग थी उसने इतना रैपिड मूव दिया, आप यकीन नहीं मानोगे, जो 28 रुपये वाली पुट थी वो करीब करीब 179 के आसपास तक गई थी। इस 28 वाली को मैंने निकाला था 160 पे मैंने बुकिंग करी थी, और जो मैंने 18 रुपये वाली जो पुट ले रखी थी उसको मैंने करीब करीब 143 के आसपास में बुक करा था। ये एक पूरा का पूरा हेज होता है जो ऑप्शन सेलर करके रखते हैं एनी टाइम, क्योंकि मार्केट नॉन डायरेक्शनल में है। कल मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकली, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए समझाया था कि क्यों इंडिया विक्स नीचे है तो इंडिया विक्स को ऊपर लेके जाया जा सकता है। और वो लेके कब जाया जाता है, जब वॉलेटिलिटी क्रिएट करी जाए मार्केट में। एक क्लियर व्यू था कि वॉलेटिलिटी तो आज होने वाली है, बट ये नहीं पता था कि भाई देखो इतना बड़ा होने वाला है। ठीक है। ऑल्दो जैसा भी हो भाई, मैंने बहुत इजीली जो है 1.5% के आसपास अपना प्रॉफिट में ही क्लोज करा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इस मार्केट में भी। द पॉइंट इज़, अब हम बात करते हैं ऐसे मार्केट में प्रॉब्लम किसको होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है एक बिगिनर को। वो हमेशा ये सोचता है कि यार मेरे से इतना बड़ा प्रॉफिट छूट गया, मैं भी 10 रुपये वाली चीज़ को 100 रुपये पे लेके जाता, 10 रुपये पे मैं अपनी 10,000 क्वांटिटी या फिर 1,000 क्वांटिटी, वो कैलकुलेटर चालू कर देता है। भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो मूव है ना, ये एक्सेप्शनल मूव्स होते हैं, ये डेली मूव्स नहीं है। आप इसको इतना अपने माइंड के ऊपर स्टक मत करो, इससे जो है ना इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाओ। क्योंकि महीने में 20 दिन ट्रेडिंग है, आपको 20 के 20 दिन ट्रेड करना है। 20 में से मैं कह रहा हूँ अगर आपके 3-4 दिन भी स्टॉप लॉस हो जाएं, या फिर जो कि यूजुअल है 3 दिन स्टॉप लॉस या 4 दिन स्टॉप लॉस बहुत नॉर्मल हो जाता है, बट एटलीस्ट आप 15 दिन भी प्रॉफिट में रहो। इसको ये कंसिस्टेंसी से आएगा, ये कभी भी इन मूव से इन्फ्लुएंस होकर नहीं आएगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान करना। अब मैं आपको पर्सनल बता के चलता हूँ। देखो एक चीज़, वैसे मैंने काफ़ी दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी करा था। 1 आवर के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। जब मार्केट ने ये वाला ब्रेकआउट दिया था, ये वाला, मैंने यहाँ पे आपको उसी दिन एक अपडेट करा था कि मैं थोड़ा सा अभी पोजिशनल में रहूँगा आने वाले कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए, और मैंने यहाँ से निफ्टी के फ्यूचर्स की पोजीशन उठानी शुरू करी थी। अब मेरा जितना प्रॉफिट इस जगह पे चल रहा था, आज वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% डाउन हो गया। बट उसको मैंने मैनेजमेंट किस तरीके से करा, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैंने 4 स्ट्राइक प्राइस जो है ना सेलिंग पे डाली थी। अब वो 4 स्ट्राइक प्राइस मैंने किस तरीके से सेलिंग पे डाली कि जो करंट एक्सपायरी थी, मतलब जो आज की एक्सपायरी थी, उसमें तो मैंने लॉट साइज़ थोड़ा सा कर दिया कम, मतलब आज का तो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। और जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, मतलब कि जो मंथली एक्सपायरी है ना, जो जून की मंथली एक्सपायरी होने वाली है, उसमें मैंने थोड़ा सा क्या है अपने लॉट साइज़ को बढ़ा दिया। मतलब कि सपोज़ अगर मैं 20 लॉट लेता हूँ, तो मैंने करंट एक्सपायरी में तो क्या करा, 8 लॉट ले लिए, और नेक्स्ट एक्सपायरी में मैंने 12 लॉट ले लिए। ये क्यों करा, क्योंकि ये मूव दिख चुका था। ठीक है, वो डेटा शिफ्टिंग दिखनी शुरू हो चुकी थी, इसलिए। अब चलो बात कर लेते हैं एक बार कल की। मैं ये तो मैंने आपको एक सेलर्स का पर्सपेक्टिव बताया कि सेलर्स किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करते हैं। देखो भाई, यू वांट टू बी अ ट्रेडर, ठीक है, आपको गैम्बलर नहीं बनना है, और अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ये सारे सिनेरियोज आपको पकड़ने आने चाहिए। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, छोटी क्वांटिटी से एक एक लॉट से भी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, स्लो स्लो, तो अगले 3-4 साल के अंदर आप अच्छी स्टेज पे पहुंच जाओगे। आप ये मत सोचो मैं अपने के 6 महीने में कहाँ पे, नहीं, आप अगले 3 साल 4 साल 5 साल का सोच के चलो हमेशा। दिस इज़ द विजन। आप बड़े होराइजन पे, कहते हैं ना कि बड़ी पिक्चर पे देखना शुरू करो कि बड़ी पिक्चर पे हम मार्केट के अंदर किस तरीके से रह सकते हैं। सबसे पहले आपको सोचना है सर्वाइवल, सबसे पहले सर्वाइवल सोचना है। मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई, देखो जो मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले एक रोड मैप दिया था, और कुछ जैसे मैं वीडियोस और कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो मुझे, मेरे पास 3-4 लोगों के आज मैसेज आए डायरेक्टली इंस्टा पे डीएम पे कि हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार, कुछ सीरियस लोग तो फॉलो कर रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं देखो हम कल की। अब मार्केट ने देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना अपना एक शिफ्टिंग तो कर दी। मतलब कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो ऐसे हाइज पे जा रहा था, अब वो शिफ्ट तो नीचे की तरफ को हो चुका। इसका मतलब क्या है, बियर्स तो आए हैं, मतलब कि सेलिंग तो होने के चांसेस पूरी पूरी है। बट अब प्रॉब्लम ये है ना, जैसे मार्केट ऊपर जाती है ना, वो ऐसे स्लो स्लो जाती है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से जाती है, वो परेशान नहीं करती। बट जब बियर मार्केट ऐसे आती है ना, वो इस तरीके से आएगी। ये एक आया, मान के चलो 100 रुपये का मूव आ गया, 100 पॉइंट का, फिर 60 रुपये का मूव झट से आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ये 80 पॉइंट का, फिर 40 पॉइंट का, ऐसे आ जाएगा। तो बियर मार्केट हमेशा जब सेलिंग वाली मार्केट होती है ना, इस तरीके से परेशान करती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है एक ऑप्शन बायर को। क्यों? ऑप्शन बायर को इसलिए होती है कि
जो पुट्स के प्रीमियम की आईवी होती है पहले वो पंप हो रही है, मान के चलो ऐसे ऐसे एक मूव आ गया यहाँ पे, तो आईवी को पंप कर दिया, फिर जैसे ही ये वाला मूव ऐसे आया एक पुल बैक देने पे गया, वो आईवी क्रश कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को यहाँ पे परेशानी होती है इस मूव में। आई वुड से कि आप अगर छोटी क्वांटिटी से सही बट ऑप्शन सेलिंग शुरू करो। ऑप्शन सेलिंग में आपको स्मूथ पैसा मिलेगा। स्मूथ इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन के जो ग्रीक्स होते हैं ना वो आपको फेवर करेंगे, हर टाइम आपको ऑप्शन ग्रीक्स फेवर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सिंपल व्यू देता हूँ कि करना क्या है। देखो, जो मेरा एक थॉट प्रोसेस है मैं आपको बिल्कुल क्लियर वो बताता हूँ। ये है 15 मिनट का चार्ट। अगर गया मार्केट इसके नीचे कंटिन्यूएशन में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन सेलिंग, जो कि चांसेस है कि कल शायद गैप डाउन लग जाए छोटा मोटा, वो हो सकता है गैप डाउन, कोई बड़ी बात नहीं है। कंटिन्यूएशन में गया, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग ये हुई है, आप इसका 20-30 पॉइंट का बफर ले लो, कंटिन्यूएशन में आप सेलिंग कर देना, बट क्वांटिटी साइज को थोड़ी सी रिड्यूस कर लेना, क्योंकि इस तरीके से पुल बैक आने का चांस हो सकता है। अगर मार्केट खुलता है इसी जोन के अंदर, तो जब अगर मार्केट आपको इस जगह पे मिल जाए, ठीक है ना, इस 30-40 पॉइंट के जोन में, तो आप यहाँ पे देखना, जैसे कि मार्केट अगर मान के चलो यहाँ पे खुल गया इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऊपर गया, और यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके से जब मार्केट बना दे, तो यहाँ से शॉर्ट करना। सेलिंग की मार्केट में, जैसे ही सेलिंग की मार्केट आती है ना, इसके अंदर हमेशा पुल बैक जो है ना वो बेस्ट काम करता है। पुल बैक मतलब कि सेल ऑन राइज, SOR जिसको बोलते हैं, सेल ऑन राइज हमेशा फोकस करो, कि जैसे ही एक राइज आए उसको सेल करो, आपको वहाँ पे स्मूथ पैसा मिलेगा। और अगर हो सके तो कॉल्स को सेल करने पे फोकस करना, जिनके पास कैपिटल है कॉल्स को सेल करना। और जिनके पास कैपिटल है थोड़ी कम, भाई मैं कहूँ 40-50 हज़ार रुपये, तो वो एक लॉट के साथ में ही इन द मनी को ट्रेड करो, है ना। इन द मनी मतलब कि ऑलमोस्ट आप 130 से 150 रुपये का प्रीमियम उठाओ, और फिर उसको एटलीस्ट 60-70 रुपये तो मिनिमम आपको होल्ड करो। मतलब आपने अगर इस बीच में उठाया है तो बुकिंग आप 220-230 के आसपास करके चलो, इसमें आपको मज़ा आएगा, और इसी से आप स्केल कर पाओगे इन दो फंडों से ही। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं भाई, और जैसा भी होगा कल मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट्स होगी, प्रोबेबिलिटीज़, वो मैं लाइव मार्केट के अंदर दूंगा। और जितने भी लोग यूट्यूब की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप इंस्टाग्राम और जो है टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको लाइव अपडेट्स मिलेगी एकदम। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर।